आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। तो आज है सकट चौथ। आप सबको सकट चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मेरी बहुत सारी बहनों ने सकट चौथ का व्रत रखा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। हमारे यहाँ तो जैसे गुड़ और काले वाला तिल, इसकी पूजा होगी शाम को। गौरी बनाते हैं गाय के गोबर की, तो गाय का गोबर नहीं मिलेगा तो हम मिट्टी का भी गौरी बना सकते हैं। और लकड़ी का चौका होता है ना, उस पर रख के पूजा होती है और दिया वगैरह जलाएंगे। और इसमें खाते क्या है, शकरकंदी और आलू वगैरह आप खा सकते हो शाम को। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, वैसा ही सेम होता है। पानी वगैरह नहीं पीना होता है और शाम को ही जब चंद्रमा निकल जाएगा तब आप अपनी पूजा पाठ करके और फिर उसके बाद आप क्या खाएंगे, शकरकंदी और आलू। तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनाया मैंने बच्चों के लिए क्या बनाया आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो फ्रेंड, मैंने बच्चों के लिए बनाया है आलू की सूखी सब्जी। और अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने। आटा गूंदा हुआ रखा है तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, फटाफट से बच्चों को रोटी सेक के दे देते हैं। मैंने आज पहली बार ब्लिंकिट से इतना सारा सामान मंगाया। वैसे तो मंगाते रहते हैं लेकिन इतना सारा सामान नहीं मंगाया। मैं पिछली बार राशन लेने गई थी ना, तो जिस बोरी में उसने मुझे राशन मतलब दाल वगैरह जहाँ से मैं लाती थी, उसने मुझे राशन उस बोरी में डाल के दिया ना, उस बोरी में चूहा था। भाई साहब, मेरे को तो अजीब सा ही हो गया, मन मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इस बार मैंने वहाँ से ना लाकर, मैंने कहा थोड़े बहुत पैसे जो भी हैं एक्स्ट्रा लग जाएंगे, सामान तो अच्छा मिल जाएगा, मतलब साफ़ सुथरा सामान मिल जाएगा ना। साफ़ सुथरा सामान अच्छा होता है पैकेट वाला। तो मैंने कहा अब मैं यहीं से लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को पैसे दे दिए थे, बोला था तुम चाहे जाके ले आओ, कैसे भी मंगाना है तुम मंगा लो। तो मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट टाइम मैंने ब्लिंकिट से क्या क्या ऑर्डर किया। और मुझे 100 रुपये जो है वो कैशबैक भी मिले, मतलब 100 रुपये मेरा कम हुआ। जितने का बिल बना था उतने से 100 रुपये कम लगे मेरे को। तो मेरा तो अच्छा ही रहा एक्सपीरियंस। अब बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है सामान, और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि सामान कैसा है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है कि नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ये देखो फ्रेंड, सबसे पहले है चीनी। और चीनी भी देखो इसकी कैसी आई है। तो इसमें ना जो पहले की, ये देखो मोटी मोटी सॉरी, ये देखो दाने भी इसके मोटे हैं ना, देखो ये पैकेट से ही दिख रहा है यार, साफ़ सुथरी अच्छी चीनी है। तो ये 5 kg का है, इसको इधर रख देते हैं। और ये बच्चों के लिए मैंने चौकोस मंगाए दूध के खाने के लिए। 65 रुपीज़ के कितने, 5 के 6 पैकेट हैं इसके अंदर। और बाकियों का रेट मैं भूल गई। ये राजमा है, चित्रा राजमा, कितने का है ये, 1 किलो का पैकेट है। और है इसमें देखो ये तिल का तेल पूजा वाला। और है इसमें ये आधा किलो साबुत उड़द की दाल। ये है जीरा, साफ़ सुथरा अच्छा पैकेट में बंद, तो ये जीरा है। और ये है मसूर की दाल आधा किलो। ये है काला चना 1 किलो। और ये धूप बत्ती का बड़ा वाला पैकेट है, जैसे हम जो लाते हैं ना छोटा होता है, वीडियो में आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा पैकेट है ये। कितने का पड़ा अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें बहुत सारे हैं, देखो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ना, ये देखो। हाँ, ऐसे ऐसे कितने एक में 2 हैं, तो कितने पैकेट हैं इसमें, ये देखो 1 2 3 4 5 है इसमें। और ये 1 नमक का पैकेट। और ये छोले। और एक चीज़ मैं मंगाना भूल गई, कोई बात नहीं, अरहर की दाल मंगानी थी मेरे को, वो मैं मंगाना भूल गई। और ये लौंग, इलायची लग रहा है मुझे कि ना, इलायची थोड़ी सी महंगी पड़ी, लेकिन भाई साहब ये इलायची भी तो अच्छी है ना, देखो इसके मोटे मोटे दाने हैं। और लौंग भी देखो आप, मैं वहाँ से लाती थी ना, तो इलायची मैं आपको दिखाऊंगी, छोटी छोटी इलायची। देखो इसके लौंग के भी दाने काफ़ी, मतलब ये जो फूल है, ये फूल होता है ना, ये ऊपर वाला ये है, उसमें तो कई के टूटे फूटे ऐसे रहते थे।
इतनी इलायची है। ये इलायची मुझे लगता है महंगी पड़ी है मुझे, बाकी तो और सब सामान ठीक है। तो कुछ इतना सामान मंगाया है मैंने, 1200 कुछ रुपए का है ये इतना सारा सामान। सही पड़ा और फ्रेश है, अच्छा साफ़ सुथरा सामान है। तो यहाँ पर फ्रेंड रात का खाना बन रहा है। इस तरफ दूध उबल रहा है और इस तरफ बन रही है पत्ता गोभी आलू मटर की मिक्स सब्जी। और मैंने आटा गूंद के रख लिया है और उधर कुछ बर्तन थे वो भी मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, क्योंकि खाना खाने के बाद ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना। फिर इन सबको खाना खिला के गैस वगैरह साफ़ करूँगी, पोछूँगी, फिर मैं उबालूँगी अपने लिए शकरकंदी और आलू, क्योंकि आज है सकट चौथ का व्रत। तो व्रत में वो पतली पतली जो शकरकंदी है वो मतलब इसकी पूजा करनी है। 5-7 आपके पास जितनी हो उतनी। और गोबर का गणेश, गाय के गोबर का गणेश बनाते हैं, तो यहाँ कहाँ मिलेगा, तो मैं मिट्टी का ही बना लूँगी और पूजा करूँगी। और शकरकंदी भी, तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा ना, फिर मैं अपना उबालूँगी प्रेशर कुकर में। और क्योंकि भी जूठा वगैरह हो जाएगा तो पूजा का सामान है, इसलिए फटाफट सबको खाना खिलाती हूँ। सब्जी मेरी बन चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जी जो है लगभग बन चुकी है। बस सब लोगों को पूछती हूँ, खाना खाते हैं तो रोटी सेक के फटाफट दे देती हूँ। गैस वगैरह पोंछ कर साफ़ करके फिर मैं जो है अपने शकरकंदी और आलू बॉयल करूँगी। फिर मेरी पूजा होगी जब तक चांद भी निकल जाएगा। हमारे यहाँ काला तिल गुड़ को मिक्स करके छोटी छोटी पिंडियाँ भी बनाते हैं, तो वो भी बनाऊँगी मैं। और शकरकंदी भी बॉयल करूँगी, अच्छे से पूजा करूँगी। बच्चे के लिए व्रत होता है, तो आप सब लोगों ने भी रखा होगा। आप लोगों के यहाँ कैसे रखा जाता है मुझे ये भी बताना। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से रखा जाता है। अभी चंद्रमा निकल जाएगा, उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे और शकरकंदी और वो जो छोटे छोटे वो बनाऊँगी मैं, वो काला तिल और गुड़ का यही सब होता है। और छोटी सी गौरी जो मैं मिट्टी की भी बना सकते हैं, जब गाय का गोबर नहीं मिलेगा तो मिट्टी की ही बनाएंगे। तो फ्रेंड अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने। तवा रख दिया है मैंने, गर्म हो रहा है। फटाफट से इनको रोटी बना के खिला देती हूँ, ताकि मैं जो है अपनी पूजा के लिए आलू और शकरकंदी को बॉयल कर सकूँ। आ जाओ आप भी खा लो फ्रेंड्स। तो यहाँ देखो फ्रेंड, मैंने थाली तैयार कर दी है अपने दोनों बच्चों के लिए, बेटे के लिए भी बेटी के लिए भी। गरम गरम रोटियाँ सेक के देती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही देते होंगे। गर्मियों में क्या होता है, इकट्ठा मतलब रोटी सेक के रख दो फिर सब खा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या होता है तुरंत रोटी ठंडी हो जाती है, इसलिए मैं एक एक सेक के ही देती हूँ अपने बच्चों को भी और पति। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, मैंने गैस वगैरह ना सब साफ़ कर दी है। और साफ़ करने के बाद इसमें रखा है मैंने आलू और शकरकंदी। तो जब तक ये बॉयल होगा तो दिया और बाकी चीज़ें तैयार कर ली मैंने। कहाँ गया, हाँ ये शकरकंदी ले ली, तिल के छोटे छोटे वो बना लिए। 5 ही शकरकंदी है। 1 लोटा जल और घी का दीपक, धूप बत्ती और कपूर। और गौरी गणेश, हम मतलब गौरी बनानी छोटा सा, तो मिट्टी का उधर से ही ले लेते हैं। कोई भी इतना बड़ा ढीला टाइप मिल जाए मिट्टी का तो वही हमारा बन जाएगा। और सिंदूर ले लेते हैं पूजा के, फिर दिया जलाएंगे और फिर जो है व्रत खुलेगा। और खाना यही है शकरकंदी, पतली पतली होनी चाहिए, लेकिन मुझे इतनी ही पतली मिली। अब शहर में ऐसा ही मिलेगा। चांद निकल आया है और यहाँ पर है मेरा पूजा का सारा सामान। तो सबसे पहले मैं दिया जला लेती हूँ, फिर सब पे सिंदूर लगा देती हूँ, गौरी गणेश पे भी। और फिर उसके बाद जो है व्रत खोलेंगे। तो ये देखो फ्रेंड, मेरा पूजा हो गया। हमारे यहाँ पीला सिंदूर लगता है, तो मैंने इस तरीके से किया। पूजा ख़त्म हो गई है, अब चलते हैं घर में। गांव में तो इसको यहीं छोड़ते हैं, तो इसको यहीं रहने देते हैं, सुबह फिर गाय को दे दें। तो फ्रेंड बाहर मैं सब लोग देख रहे थे, व्लॉग मतलब बनाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज सभी लोग पूजा करते हैं ना, हमारे यहाँ पीला सिंदूर लगाते हैं। तो पूजा करके मैंने सिंदूर भी लगा लिया। और अब मैं खाऊंगी शकरकंदी और आलू, साथ में तिल और गुड़, वो काला वाला तिल और गुड़। फिर खोलेंगे व्रत, पानी पियेंगे और चाय बनाएंगे। तो आप सबको सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं फ्रेंड। और जिसकी गोद भरी है उसको शुभकामनाएं, और जिसकी गोद नहीं भरी है, जिसको पुत्र या फिर पुत्री चाहिए, भगवान सबकी गोद भरे, सबकी मनोकामना जो है पूर्ण करे। इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम ये करते हैं ख़त्म। कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई ताजगी, नए जोश के साथ। बाय फ्रेंड, आपको रात की राधे राधे, जय श्री राम।